आगे चले। अंतिम उपनिषद योगराज उपनिषद। ये उपनिषद किस वेद परंपरा से है ये पता नहीं चला भाई, अभी तक पता नहीं चला है। योगराज उपनिषद मूल रूप से योग पर उपनिषद है, इसलिए नाम भी योगराज उपनिषद है। ठीक है, इसमें कुल मंत्रों की संख्या 21 है। मंत्रों की संख्या 21 मंत्र ही है केवल इसमें। ठीक है, योगराजम प्रवक्ष्यामि योगिनाम योग सिद्धये मंत्र योगो लय योग राज योगो हठस्तथा। अब योगियों की योग सिद्धि के लिए मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राज योग, इन 4 प्रकार वाली योग से युक्त योगराज उपनिषद का वर्णन करते हैं। पहला मंत्र है, तो इसमें भी 4 प्रकार के योग है। ये आप अवश्य बना लेना, किस किस उपनिषद और हठ योगों में 4 प्रकार के योग का वर्णन है। ठीक है, तो इसमें मंत्र, लय, हठ, राज, मंत्र, लय, हठ और राज। राज योगो हठस्तथा, तीसरे नंबर पे राज है, चौथे नंबर पे हठ है। हठ, ये 4 प्रकार के योग का वर्णन है। अब मंत्र योग का वर्णन कर रहे हैं। वर्णन ऐसे तो महायोग के रूप में 4 योगों का नाम लिखा, वर्णन केवल 2 योग का किया है, मंत्र योग का, लय योग का। हठ और राज का इन्होंने वर्णन किया ही नहीं। ठीक है, शुरू में 4 के नाम लिखे हैं लेकिन बाद में वर्णन नहीं है। मंत्र योग के बारे में कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिवादिना मंत्र जाप्यम विशारदे साध्यते मंत्र योगस्तु वत्सराज आदि था। विद्वान जन ब्रह्मा विष्णु शिव के मंत्रों का जप करें। मंत्र योग के बोल रहे हैं क्या, ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जप करें, मंत्रों का जप करें। मंत्रों का जप करने से मंत्र योग सिद्ध हो जाता है। और बोल रहे इस मंत्र योग को सिद्ध किसने किया, तो वत्सराज आदि मुनियों ने, आदि मुनियों ने। तो वत्सराज मुनि इस मंत्र योग को सिद्ध करने वाले हैं। तो ये नाम अवश्य याद रखना, योग को किसने, वत्सराज, ये मंत्र योग सिद्ध किया। मंत्र योग अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव के मंत्रों का। उससे जो ध्यान बिंदु उपनिषद में था, उसमें क्या था, ध्यान बिंदु था या उससे पहले था योग तत्व उपनिषद में, मातृका आदि योग तत्व उपनिषद में था। तो वह मातृका आदि से युक्त मंत्र का 12 वर्ष तक जप करने को मंत्र योग कहा, और इन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिव के मंत्रों का जप करने को मंत्र योग कहा। तत्पश्चात इन्होंने लय योग का वर्णन किया। लय योग के बारे में कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन देस्तु साधितो लय संगीतम नवस्वेव ही चक्रेशु लयम कृत्वा महात्वी। तो लय योग किसने सिद्ध किया, कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन किसको कहते हैं, महर्षि व्यास। हाँ, महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है, तो इस लय योग को बोल रहे हैं कृष्ण द्वैपायन ने सिद्ध, आदि ऋषियों ने सिद्ध किया। 9 प्रकार के चक्रों में लय करके महात्मा लोग लय योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो 9 प्रकार के चक्रों में लय करके, चक्रों में क्या करते हैं, लय करके बोल रहे महात्मा लोग लय सिद्धि करते हैं, महात्मा लोग लय सिद्धि करते हैं। तो लय किसमें सिद्ध करते हैं, ये 9 चक्रों में। तो इसमें 9 चक्रों का वर्णन है। ठीक है, पहला चक्र ब्रह्म चक्र, वही सिद्ध सिद्धांतपत्ति वाला ही। ठीक है, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा नाभि, चौथा हृदय, पांचवा कंठ, छठा तालु, तालु का चक्र का है, सातवां भू, आठवां ब्रह्मरंध्र और 9वां व्योम। तो सेम 9 के 9 चक्र सिद्धांतपत्ति वाले हैं, कोई एक स्मरण कर लोगे दोनों के काम आ जाएंगे। ठीक है, अब ब्रह्म चक्र 3 बार आवर्त भक्ति आवर्ती का प्रथम चक्र है, जिसे ब्रह्म चक्र कहते हैं। अपान के स्थान में काम रूपी मूल कंद, जिसे अग्नि कुंड कहते हैं, तत्व कुंडली कहा गया है। उस ज्योति स्वरूप जीव रूपिणी कुंडलिनी का मुक्ति की कामना से ध्यान करना चाहिए।
3 बार आवर्त सेम का सेम 3 बार आवर्त का सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी वर्णन है। 3 बार आवर्त है, ठीक है। 3.5 फेरे माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने ब्रह्म चक्र का जिस इसने, बाकी सब जगह मूलाधार चक्र है। सिद्ध सिद्धांत में और योग राज में दोनों को ब्रह्म चक्र का है मूलाधार को, और 3 फेरे वाला ही कहा है। बाकी सब जगह कुंडलिनी 3.5 फेरे वाली है, ठीक है। अपान के स्थान में काम रूपी मूल कंद है, जिसे ही अग्नि कुंड कहा। इन्होंने यहाँ अग्नि कुंड कहा है, उन्होंने वहां काम पीठ कहा है उसको, ठीक है। इन्होंने काम रूपी मूल कंद कहा है, और तत्व कुंडली कहा, यही तत्व कुंडलिनी है। उस ज्योति स्वरूप जीव रूपिणी का मुक्ति की कामना से ध्यान करना चाहिए, मुक्ति की कामना से ध्यान करना चाहिए। ये ब्रह्म चक्र में लय करने का इन्होंने वर्णन किया। तत्पश्चात इन्होंने स्वादिष्टान का वर्णन किया। स्वादिष्टान के लिए बोल रहे हैं कुंडली स्थान के मध्य में, अर्थात मूल कंद के मध्य में स्वादिष्टान चक्र का निवास है। मूल कंद के मध्य में ही स्वादिष्टान चक्र का निवास है। प्रबलांकुर लाल अंकुर के समान प्रकाशमान पश्चिमा भूमिक एक लिंग है, जो उद्रियाण पीठ में उस रक्त के प्रकाशमान अंकुर का ध्यान करते जगत का। इसमें उद्रियाण पीठ है, वहां उड्यान पीठ था, यहाँ उद्रियाण पीठ है। उड्यान से यहाँ उद्रियाण हो गया बस, ठीक है। लाल अंकुर के समान पश्चिमा भूमिक, पश्चिम में सुषमना की ओर जाने वाला, ठीक है। अंकुर का ध्यान करते हुए जगत का अपनी ओर आकर्षण करें, ये इसका ध्यान है। स्वादिष्टान। तीसरा नाभि, नाभि चक्र में ही संसार की स्थिति है, बोल रहे इसी में संसार की स्थिति है। नाभि में 5 आवर्त वाली, सेम वहां भी स्वादिष्टान में भी 5 आवर्त वाला बताया है, इसमें भी बताया 5 आवर्ती वाली विद्युत के समान शक्ति का चिंतन करते हुए उसका ध्यान करना चाहिए, जिससे समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। वहां 5 आवर्ती वाली कुंडली का, यहाँ शक्ति का है। यहाँ 3 मूलाधार में था, 5 इसमें नाभि में आवृत्ति वाली शक्ति। तो ये दोनों में मतलब सिद्ध सिद्धांत और योग तत्व उपनिषद में चक्रों का वर्णन एक जैसा है बिल्कुल। अब हृदय चक्र चतुर्थ चक्र के रूप में नीचे की ओर मुख किए हुए हृदय, सेम उसमें भी नीचे की ओर 12 कमल वाला, 12 दलों वाला, और नीचे की ओर इसमें भी चतुर्थ चक्र के रूप में नीचे की ओर मुख किए हुए हृदय में स्थित चक्र। हृदय में प्रकाश पुंज के रूप में हंस का ध्यान प्रत्यभूत, यहाँ वर्णन हंस का ध्यान का, ये एक डिफरेंट है। इस ध्यान से सारा संसार वशीभूत हो जाता है और साधक संसार से पार कर जाता है, तर जाता है, ठीक है। ये चतुर्थ चक्र हृदय चक्र। अब 5वां कंठ चक्र। कंठ चक्र के बाएं भाग में ईड़ा नाड़ी है और दाएं भाग में बोल रहे हैं पिंगला नाड़ी है, मध्य भाग में सुषुम्ना। तो कंठ में ही इन्होंने सुषुम्ना और तीनों नाम। कंठ चक्र में पवित्र प्रकाश का ध्यान करने से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो ये कंठ चक्र में बाएं में कौन सी, दाएं में कौन सी, मध्य में कौन सी, तीनों नाड़ियां। अब तालुका चक्र, इसे घंटिका स्थान भी कहते हैं, इसे 10वें द्वार का मार्ग भी कहते हैं। वही जो खेतरी वाला है उसी को, उसमें उसको राजदंड भी कहा था। तालुका चक्र में शून्य पर मन को लय करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है। अब भूत चक्र, भूत चक्र 7वां चक्र है, इसे विद्या या बिंदु का स्थान भी कहते हैं। योगी जन भ्रिकुट के मध्य गोलाकार ज्योति का ध्यान करते मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ये भूत चक्र। अब ब्रह्मरंध्र, परम निर्वाण का सूचक 8वां चक्र ब्रह्मरंध्र चक्र है। धूम्र वर्ण वाले उस सुतिका ग्राम अर्थात जीवन के उद्गम स्थान का ध्यान करके योगी मुक्ति की अवस्था को, सुतिका यहाँ सुतिका का है, वहां विदीर्ण करके विद्रुति द्वार का है, जीवन के उद्गम स्थान। तो जीवन का उद्गम क्यों कहा है, जीवन यहीं से प्रवेश करता है, इसलिए जीवन का उद्गम स्थान, ठीक है। अब 9वां व्योम चक्र। व्योम चक्र 16 दल वाला व्योम आकाश चक्र है। उस 16 दल वाले चक्र के मध्य में जो पराशक्ति अवरुद्ध है उसे संवित कहते हैं। वहां पूर्णगिरि पीठ में सेम पूर्णगिरि पीठ, ठीक है। एक जालंधर पीठ नहीं बताया ब्रह्मरंध्र में, उसमें जालंधर था सिद्धांत में, इसमें नहीं। बाकी 3 पीठ है, सेम नाम है, ठीक है। तो 9वां चक्र 16 दल वाला व्योम आकाश चक्र है। 16 दल चक्र के मध्य में जो पराशक्ति अवरुद्ध है उसे संवित कहते हैं या चेतना कहते हैं। वहां पूर्णगिरि पीठ में पूर्ण शक्ति का ध्यान करके साधक मुक्त हो जाता है, साधक मुक्त हो जाता है, ठीक है। जो साधक 9 चक्रों का क्रमशः एक एक ध्यान करता है उसे मुक्ति सहित समस्त सिद्धियां प्रतिदिन प्राप्त होती रहती है। अपने ज्ञान नेत्र से जो साधक कदम के गुच्छ के समान गोलाकार चक्र के मध्य में 2 दंडों का दर्शन करते हुए ब्रह्मलोक को जाते हैं,
अपने ज्ञान नेत्र से सुसाधक कदम के गुच्छ के समान, जैसा कदम का फल होता है उसी प्रकार वो कहाँ यहाँ पर भूचक्र के मध्य में दो दंड देखता है, वह किसको प्राप्त करता है? ब्रह्मलोक को पा जाता है। जो साधक ध्यान करता करता कदम के गुच्छ के समान कदम के दो जोड़े रहते, उसी प्रकार दो यहाँ भ्रू मध्य में दो दंडों का दर्शन करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। फिर बोलते हैं ऊर्ध्व शक्ति निपातेन अधा शक्ति निकुंचयात मध्य शक्ति प्रबोधन जायते परम सुख जायते परम सुखमिति। ऊर्ध्व शक्ति के निपात से अधा शक्ति के संकुचन, त्रिबंध तो दिन में पढ़ा था, ठीक है, त्रिबंध लगाने को बोला गया है। ऊर्ध्व शक्ति के निपात और अधा शक्ति के संकुचन, जालंधर बंध लगा दिया, अधा शक्ति का संचुन मूल बंध लगा दिया, तब मध्य की शक्ति को जागृत नहीं उद्यान बंध लगा लिया। ऐसा कर लेने से परम सुख प्राप्त होता है, ये निश्चित है। तो त्रिबंध लगाने से परम सुख प्राप्त हो जाता है, ऐसा निश्चित है, ऐसा उपनिषद कहता है। तो त्रिबंध का भी वर्णन किया है इन्होंने एक साथ लगाने का, ठीक है। त्रिबंध भी एक साथ लगाने के, इससे क्या बोलते हैं? परम सुख मिलता है, ऐसा निश्चित है, ठीक है। नाद प्रकट हुआ, हमने ऐसा पढ़ा था, किसमें पढ़ा था कि जालंधर बंध, मूल बंध और उद्यान बंध लगाने से नाद प्रकट होता है। योग तत्व उपनिषद में था क्या? उसी में था सर, ध्यान बिंदु में था ये। अच्छा अच्छा, ध्यान बिंदु में था। ध्यान बिंदु में था, सेम का सेम इसमें भी है। यहाँ परम सुख का है, यहाँ इन्होंने परम सुख का है, नाद नहीं का है। तो ऊर्ध्व की शक्ति को निपात नीचे गिराने को बोला, ठीक है, अधा शक्ति को संकुचित करने को, उद्यान इसको जागृत करने को, मध्य की शक्ति को, इससे परम सुख मिलता है, ऐसा निश्चित है। इस प्रकार से यह उपनिषद भी अपना पूर्ण हुआ। इस प्रकार अपने 18 उपनिषद पूर्ण हुए, योग उपनिषद के भी 8 उपनिषद पूर्ण हुए। सर, एक क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर, इन्होंने व्योम चक्र आकाश चक्र को लिया है। व्योम चक्र आकाश चक्र दोनों एक ही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, लेकिन हट पर दीपिका में व्योम चक्र केसरी वाले स्थान को बोला है। जी जी, हट, हाँ, यहाँ दोनों जगह सिद्ध सिद्धांत और इसमें व्योम कोई दूसरा चक्र, हालांकि व्योम चक्र वही है, लेकिन इन्होंने उसको आकाश चक्र के नाम से लिया है। बाकी व्योम चक्र वही है जो कपाल कुंवर में जब मूर्धा से वो जो श्राव होता है, सोम श्राव, उसी को कहा है। और इसी को दशम द्वार भी बोलते हैं। बिल्कुल, राजदंड भी, दशम द्वार भी। थैंक यू सर। ठीक है, और कुछ पूछना? कल गीता का अध्ययन करेंगे, जो हमारा पाठ्यक्रम में गीता है वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। योग वशिष्ठ और गीता। और कुछ पूछना? ठीक है, फिर ओम शांति शांति शांति। ठीक, सभी को शुभ रात्रि।